देखिए बेटा, ये आज का वीडियो है। ठीक है, आज का फर्स्ट वीडियो है। इसमें मैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम आपका स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें कौन सा चैप्टर आपका? नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्या पद्धति स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए पहले मैं संख्याओं के बारे में बताऊंगा। ठीक है, संख्याओं का मतलब होता है जो गणना करने में सहायक है वो संख्याएं। सिंपल सा है, इस यूनिवर्स पे जो गणना करने में सहायक वो संख्याएं हैं। ठीक है, संख्याओं में सबसे जो मतलब संख्या होती है समिश्र संख्या होती है। हर संख्या समिश्र संख्या है। हर संख्या समिश्र संख्या, उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हर संख्या समिश्र संख्या है। और एक बात ध्यान रखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा x प्लस आई वाई के रूप में होता है। किस रूप में होता है? इसका रूप हमेशा यही होता है। ठीक है, एक वास्तविक पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, मतलब एक वास्तविक पार्ट होता है और एक काल्पनिक पार्ट होता है। ठीक है, इधर वाला वास्तविक पार्ट कहलाता है और इधर वाला काल्पनिक पार्ट कहलाता है। ठीक है, जो आई के साथ वाला होता है। ठीक है, तो समिश्र संख्या अगर देखा जाए तो मिश्रण होता है वास्तविक और काल्पनिक भागों के मिश्रण से बनी जो संख्या होती है वो काल्पनिक संख्या कहलाती है। ठीक है, उसकी फॉर्म हमेशा यही होती है। अब समिश्र संख्या को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। तो हम एक एक संख्या बताएंगे क्या होती हैं। काल्पनिक संख्याएं वो होती हैं, काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्याएं वो होती हैं जो रूट के अंदर माइनस में हो। जो रूट के अंदर मतलब चाहे घनमूल हो चाहे वर्गमूल हो, जो अंडर रूट लगा है उसके अंदर माइनस में जो संख्याएं हैं, जो वर्गमूल के अंदर माइनस में संख्याएं होती हैं, जो वर्गमूल के अंदर माइनस में संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर अंदर वाले माइनस को हम हटा दें, अगर अंदर वाले माइनस को हटा दें तो हमेशा ध्यान रखिएगा बाहर आई लग जाएगा। बाहर क्या लग जाएगा? आई। जैसे हमने लिखा अंदर -2, ये काल्पनिक संख्या है, सभी को पता है। ठीक है, ये एक काल्पनिक संख्या है। अगर हम अंदर वाला माइनस हटा दें, मतलब अंदर वाला माइनस हटाया तो बाहर क्या लग जाएगा? आई। और आई का जो मान होता है, रट लो, क्या होता है? √-1 होता है। आई का मान क्या होता है? √-1 होता है। ठीक है, उसके बाद सुनिए, अब वास्तविक संख्याओं की बात आती है। जो जितनी भी संख्याएं दुनिया में पाई जाती हैं, जितनी भी संख्याएं पाई जाती हैं उनमें से काल्पनिक संख्याओं को हटा दें। जितनी भी संख्याएं दुनिया में पाई जाती हैं उनमें से काल्पनिक संख्याओं को हटाकर बची संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। लिखेंगे काल्पनिक संख्याओं को हटाकर, क्या लिखेंगे? काल्पनिक संख्याओं को हटाकर बची संख्या जो हैं, बची संख्याएं वो क्या कहलाती हैं? वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। काल्पनिक संख्याओं को हटाकर जो भी संख्या बची, चाहे बटे में हो, चाहे दशमलव में हो, चाहे रूट में पॉजिटिव अंदर, ध्यान रखना अगर माइनस हो जाएगा तो काल्पनिक हो जाएगी। रूट के अंदर पॉजिटिव संख्या, जैसी भी संख्या वो सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। बस इतना आप समझना है। ठीक है, उसके बाद आप समझिए वास्तविक संख्याओं को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को कितने भागों में डिवाइड किया गया है बेटा? दो भागों में। एक परिमेय संख्या है, दूसरी अपरिमेय। परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्याओं को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। उसके जस्ट बाद इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्याएं। अब देखिए परिमेय संख्याएं सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। परिमेय संख्या, अपरिमेय समझ लेते हैं। अपरिमेय जो संख्याएं रूट में होती हैं, जो संख्याएं जो भी हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ 3 भी हो सकता है, क्रम, इसे क्रम कहते हैं। जो रूट की यहाँ पे लिखा है, अगर नहीं लिखा है तो 2 माना जाएगा। अगर नहीं लिखा है तो 2 माना जाएगा। अगर लिखा है कुछ तो वो उसी घन का होगा। ठीक है, मतलब उसी का होगा। ठीक है, तो जो भी संख्याएं अंडर रूट के अंदर होती हैं वो बाहर नहीं निकल सकती हैं, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जो संख्याएं देखो इसमें रूट वाली भी आएंगी, बटे वाली भी आएंगी, दशमलव वाली भी आएंगी, सब आएंगी ना। तो रूट वाली सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वास्तविक संख्याओं में इसकी हो जाएगी वास्तविक संख्याओं में, वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या को छोड़कर, अपरिमेय संख्या को छोड़कर जो संख्याएं बची, जो संख्या
बची वो क्या कहलाएंगी, जो संख्या बची वो सारी परिमेय संख्या हो जाएंगी। जो संख्या बची वो सारी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है, जो सारी बची संख्याएं वो परिमेय हो जाएंगी। अब बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, अब परिमेय संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। परिमेय संख्या होती हैं पूर्णांक संख्या एक होती है पूर्णांक संख्या, एक होती है भिन्नात्मक संख्या। ठीक है, भिन्नात्मक क्या होती है, भिन्नात्मक तो आप जानते हैं, कोई भी चीज़ 3/4 P/Q के रूप में, P/Q के रूप में ध्यान रखना। जो संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं, जो संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं वो भिन्नात्मक संख्याएं कहलाती हैं, इन्हें फ्रैक्शन नंबर्स कहते हैं। जो संख्याएं भिन्न के रूप में होती हैं, मतलब P/Q के रूप में होती हैं, वो भिन्नात्मक संख्याएं कहलाती हैं, मगर Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और Q की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। ये ध्यान रखिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि Q की वैल्यू 0 अगर हो जाएगी तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो ये भिन्न रहेगी नहीं, क्योंकि 1 नीचे लिखा नहीं जाता है। इसलिए Q की वैल्यू दो संख्याएं नहीं हो सकती हैं, 0 और 1 नहीं हो सकती है। जितनी संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं Q की वैल्यू 0 1 नहीं हो सकती, वो सारी भिन्नात्मक संख्याएं कहलाती हैं। अब जितनी संख्याएं बची परिमेय संख्याओं में, इसकी परिभाषा क्या होगी, परिमेय संख्याओं में इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें, परिमेय संख्याओं में, ये परिमेय संख्या लिखें, परिमेय संख्याओं में भिन्नात्मक को छोड़कर, भिन्नात्मक संख्या को छोड़कर जो बची संख्या हैं वो क्या कहलाएंगी, वो पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। पूर्णांक भी दो टाइप के होते हैं। पूर्णांक पता क्या टाइप के होते हैं, एक ऋण पूर्णांक होते हैं, ऋण ये पूरी संख्याएं होती हैं, ध्यान रखना, पूरी 3 4 -3 2 1 पूरी संख्याएं होती हैं। अब ऋण पूर्णांक क्या होंगे, ऋण पूर्णांक जिसमें माइनस लगा है, एक होता है 0 ना ऋण होता है ना धन होता है, एक धन पूर्णांक जिसमें प्लस लगा होगा। और धन पूर्णांकों को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं, धन पूर्णांकों को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। धन पूर्णांकों को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या। और ये क्या होती हैं, ये 1, 2, 3, 4 डॉट, ये क्या होती हैं पता है, ये होती -1, -2, -3 और डॉट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, डॉट। ठीक है, -1, -2, -3 डॉट, ये 1 2 3 4 चलती हैं और 0। और एक बात ध्यान रखिएगा, 0 और धन पूर्णांक, 0 और पॉजिटिव इंटीजर को मिलाकर जो बनता है उसे होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, होल नंबर कहा जाता है। फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, उसे क्या कहा जाता है, होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर कहा जाता है। ठीक है, होल नंबर कहा जाता है। ओके, होल नंबर कहा जाता है, होल नंबर। ठीक है, ओके, होल नंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, 0 और इसको मिलाकर होल नंबर्स कहे जाते हैं। ठीक है, 0 और प्राकृतिक संख्याओं को मिलाकर जो नंबर्स होते हैं, मतलब 0 होल नंबर्स क्या हो गए, 0 1 2 3 4 5 डॉट। ठीक है, होल नंबर्स हो गए। अब जो धन पूर्णांक थे उनको दो भागों में बांटा गया, अभाज्य संख्याएं और यौगिक संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्याएं खुद से कटें, केवल जैसे 3 है खुद से ही कटेगा, 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। पूछा गया बहुत बार टेट में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमेशा 2 होती है, और 2 से ही कटेगा, 3 से ही कटेगा, विभाज्य है। 4 नहीं होगा क्योंकि 2 से कट जाएगा, 5 अभाज्य होगा, 7 अभाज्य होगा, ऐसे ही 11 अभाज्य होगा, 13 जो स्वयं से कटे वो अभाज्य हो गए, जो बची है वो यौगिक संख्या हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको इतना नंबर्स के बारे में समझ में आ गया। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे कॉल करके पूछ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग अब क्वेश्चनों पे चलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस पे। पहला पॉइंट्स देखिएगा ध्यान से। ठीक है, हाँ, पहला पॉइंट्स देखिएगा, इसमें क्या बताया गया बेटा, आप ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला नोट, ये नोट का मतलब रूल हैं सारे, रूल नंबर्स, नोट नंबर 1 नंबर है, रूल नंबर है। ठीक है, 4 लगातार संख्याएं का गुणनफल हमेशा 24 से विभाज्य होता है। बस ये बोला गया, अगर कोई 4 लगातार प्राकृतिक संख्या ले लीजिए, प्राकृतिक संख्याओं की बात की, ये 4 लगातार प्राकृतिक संख्या ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया 8 9 10 11, ये 4 लगातार प्राकृतिक संख्या, इनको अगर 24 से आप डिवाइड करोगे तो हमेशा कट जाएंगे। दिखाएं कैसे, 8 तियाँ और 3 से ये कट गया, 3 3, ये क्या आ गया, 3 × 10 × 11, ये देखिए आपका। ठीक है, कोई भी आप
लगातार कंटिन्यू ले लीजिए, 21 22 20 21 22 और 23। आपने 4 ले लिए, चार संख्या ले ली। इसको अगर आप 24 से डिवाइड करें, कभी भी 24 से डिवाइड करें, 4 पंचे 4 क्या हो जाएगा, 4 पंचे हो जाएगा, 4 छंग हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 7 आ जाएगा। देखिए पूरा पूरा कट गया। तो हमेशा जो ये कैलकुलेशन में यूज़ होता है, और हो सकता है कहीं पे आपका यूज़ हो जाए, तो एक रूल होता है कि अगर आप क्रमागत 4 प्राकृतिक संख्याएं ले रहे हैं, वो हमेशा 24 से कट जाएंगी। ओके, दूसरा पॉइंट्स, दूसरे रूल पे आते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा रूल क्या है बेटा, यन प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए, 1 2 3 4 4 यन तक। इनका योग हमेशा n+1/2 होता है। मतलब यन और उसके आगे वाली संख्या बटे 2 होता है, यन और उसके आगे वाली संख्या बटे 2। अगर ये दिया गया है, ऐसा लगा है, अब 1 + 2 + 3 ... 45 तक जोड़ना है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप 1 फिर 2 3 ऊपर लिख के फिर पूरा जोड़ना स्टार्ट किया, तो ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला ये दिया गया है, क्या है, ये इज़ द वैल्यू ऑफ, ये जो वैल्यू देख रहे हैं ये यन की वैल्यू है। तो एक फार्मूला क्या होता है, योग हो जाएगा सिंपल सा। पता है योग क्या होगा, 45 उसके आगे की संख्या लिख दीजिए, मतलब n+ बना लो, आगे की संख्या 46, 45 + 46/2। अब 2 से काट दो बेटा, जब आप 2 से काट देंगे तो क्या आएगा, 23। तो ये आ जाएगा 45 × 23। बस आप गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ये है 1 से ये तो बहुत दूर तक है, 999 आप जोड़ ही नहीं पाओगे इतना, 999 सब लिखोगे लगातार, कॉपी भी इतनी नहीं यूज़ होगी। तो इसका सिंपल सा योग का फॉर्मूला अगर क्रम से दिए हैं 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्याएं, तो बस 999 लिखिए, गुणे उसके आगे वाली संख्या लिखिए, मतलब 1000 बटे क्या हो जाएगा 2। आप इसे काट दीजिए, कितना हो जाएगा 500। आप गुणा करके लीजिए, 999 × 500। बेटा गुणा तो आप लोगों को आती ही होगी, गुणा तो सीखनी ही पड़ेगी। ओके, गुणा आप करके लिखना। ओके, और कमेंट में मुझे आंसर्स बताना जो भी है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल है, ये भी क्वेश्चन वही है। योग क्या हो जाएगा, योग देखिए, योग इसमें भी योग क्या हो जाएगा, क्रमागत संख्या है 1 2 3 4 ... तो 398, उसके आगे की संख्या 399 बटे 2। जब आप काटोगे तो आएगा एकम नेमा और फिर नेमा, तो यह आएगा 199 × 399। गुणा आप कर लोगे, गुणा तो आपको बहुत सिंपल तरीके से आती भी है बहुत। अब देखिए ये योग करना, अब देखिए, अब मगर एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन है 1 से स्टार्ट है। ये जो मैं फार्मूला लगा रहा था वो 1 से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, सभी में 1 से स्टार्ट है, तभी होगा ये, ऐसे तभी लगेगा। और बाई चांस 1 से ना स्टार्ट हो, क्रमागत तो दिया हो, जैसे 11 से स्टार्ट कर दिया तब योग पूछा है, तब क्या करोगे, तब बेटा बहुत सिंपल सा रूल होता है योग का, ये भी इसी तरीके से ही लगेगा। सबसे पहले आगे से जाओ, 29 है आगे वाला टर्म्स, तो 29 के आगे वाला 30/2, इसमें से घटेगा, पीछे वाला पार्ट घट जाएगा क्योंकि है नहीं। तो यहाँ 11 आया है, 11 लिखिए, 11 पीछे, इसके 11 के पीछे कौन, इसमें 29 के आगे लिखा जाएगा, ये 11 के पीछे जाएगा, 11 × 10/2। बस आप सॉल्व कर लीजिए, ये कटेगा कितना आ जाएगा, ये कटेगा बेटा आपका 15 आ जाएगा, ये कटेगा आपका 5 आ जाएगा। बस 29 × 15 - 11 × 5। आप बस इसकी गुणा करके इसमें से आप घटा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगला देखिए, जैसे ये निकालना है, योग का बहुत सिंपल तरीका है योग का। जब प्राकृतिक संख्याएं चल रही तो क्या करना है, 199 लिखा आपने, गुणे उसके जस्ट आगे कौन आएगा, 200 आ जाएगा, माइनस 31 के जस्ट पीछे कौन आएगा, 30। ये तब करना, घटाया तब जाता है, तब घटाया जाता है जब 1 से नहीं स्टार्ट होता है, ठीक है। बस सिंपल सा, ये काटोगे ये 100 आ जाएगा, ये काटोगे 15 आ जाएगा, ठीक है। आप 199 100 से गुणा मैं कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों पे आसान, ठीक है। माइनस 15 से भी कर दे रहा हूँ, 15 × 15 हो जाएगा, एक हासिल, 15 × 45 = 46, घटा आप लोगे, ठीक है। घटा के आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, कितना करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे जस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं अगले, फिर वही क्वेश्चन उसी टाइप का। देखिए योग निकालना है, प्राकृतिक संख्याएं चल रही हैं, 51 से स्टार्ट हुई है, 1 से नहीं स्टार्ट हुई है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले योग लिखेंगे, योग, ठीक है। क्या हो जाएगा, योग लिखेंगे, क्या है 99 आया, 99 के जस्ट आगे ढूंढेंगे कौन है, 100/2 माइनस
51 आया, 51 के जस्ट पीछे 50 बटे 2। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये काटेंगे 50 आ जाएगा, ये काटेंगे 25 आ जाएगा। बेटा क्या हो जाएगा, 99 गुणे 50 माइनस 51 गुणे 25। बस ये बेटा आप घटा के लिख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए था, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इस तरीके से चले, उनके लिए था। ठीक है, अगला अब कहा गया, अगला तीसरा जो रूल है आपका, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये होता है n n+1 2n+1 बटे 6। मतलब क्या हुआ, n उसके आगे वाली संख्या, ठीक है, और इन दोनों का अगर योग करके देखोगे यही आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का योग मतलब n उसके आगे वाली संख्या और दोनों का योग बटे 6, ये फार्मूला होता है एक तरीके से अगर रटना चाहो। अब देखिएगा, जैसे मगर स्क्वायरिंग होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्याओं पे अगर वर्ग लगा है, प्राकृतिक संख्याओं पे अगर वर्ग लगा है, बात ये है अगर प्राकृतिक संख्याओं पे वर्ग लगा है मतलब स्क्वायर लगा है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इस तरीके से दिया है। जैसे ये देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। तो योग का सिंपल सा फॉर्मूला है, n की वैल्यू पता हो क्या हो गई, n की वैल्यू 10 हो गई, तो क्या होगा 10 हो गई, 10 लिखा, उसके आगे की संख्या 11 लिखी। अब जब वर्ग लगाए तो ये दोनों जुड़ भी जाते हैं, वर्ग लगाए ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे मतलब गुणे में आ जाएंगे। इन दोनों का योग कितना होगा 21 बट्टे क्या आ जाएगा 6।